हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और एक अच्छे स्तर की तैयारी और रिवीजन कर रहे होंगे। बच्चे, आप लोगों के एग्जाम में, आपके सब्जेक्ट मैथ्स में आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए मैंने ये सीरीज चलाई है जिसका नाम है रामबाण सीरीज। इसमें मैंने कुछ लिमिटेड टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं और रोज मैं आपको एक टॉपिक कराता हूं और उसकी ट्रिक्स वगैरह हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। एक ऐसा मेथड जो अगर आपने एक बार सीख लिया बच्चे, मैं कह रहा हूं जहां भी आपको सवाल मिलेगा और आपने देखा कि यार इसमें क्रॉस मेथड लग जाएगा, डेफिनेटली आप अगले 15 सेकंड में, मैं कह रहा हूं 15 मैक्सिमम है किसी बड़े सवाल की बात, तो 10 से 15 सेकंड में आपका जो आंसर है ये मेथड आपके सामने रख देगा कि लो भैया ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो सीखेंगे आज क्या है क्रॉस मेथड और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं जो इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको दूंगा। ठीक है भाई, तो चलिए करें स्टार्ट। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि कल की जो हमारी क्लास होने वाली है बच्चे, मैं एक दिन पहले ही आपको बता देता हूं ताकि आप लोग अगली आने वाली क्लास के लिए अपना माइंड सेट कर सकें। बच्चे, कल हमारी क्लास होगी एलसीएम एंड एचसीएफ में डिविजिबिलिटी रूल का जादू। एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऑलमोस्ट 90% या 95% क्वेश्चंस में हम डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। आपने एक काम करना है, कल जब आप क्लास में आओ तो एक बार ना विभाज्यता के नियम पढ़ के आ जाना कि 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की क्या डिविजिबिलिटी होती है। ठीक है, 9 की और 3 की तो स्पेशली पढ़ के आना, तो डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर रिवाइज करके आना, एलसीएम वाला मत करके आना, चाहो तो करके आ जाना, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़ के आना। 15-20 मिनट लगेंगे उनको पढ़ने में। ठीक है, तो कल की 4 बजे वाली क्लास हम लोगों की ये होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्रॉस मेथड। 2-3 मिनट में आपको मैं बता देता हूं कि कहां कहां हम क्रॉस मेथड लगाते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाइए। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल आता है कि क्रॉस मेथड हमें कैसे पता चलेगा कि कहां लगाना है ना भैया, कौन से सवाल में क्रॉस मेथड लगाना है, सबसे पहले सवाल आता है। तो ये 2 पॉइंट मैं पहले से ही आपके लिए लिखकर लाया हूं, इन 2 जगह पर क्रॉस मेथड लगता है। पहला पॉइंट क्या है कि जब एक अनुपात दूसरे अनुपात में चेंज हो, एक रेशो आपको पता चले, सवाल देगा कि भैया ये अनुपात इस अनुपात में बदला कब, कुछ जोड़ने से या फिर कुछ घटाने से, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे बच्चे? हम करेंगे क्रॉस मेथड यूज, है ना, कि एक रेशो दूसरे रेशो में चेंज हुआ, कुछ जोड़ने से कुछ घटाने से क्रॉस मेथड यूज होगा। वहां पर आप समझ जाएंगे कि भाई यहां क्रॉस मेथड लगने वाला है। दूसरा क्या पॉइंट है कि आय खर्च या बचत, आय खर्च या बचत का रेशियो आपको देगा और क्रम से है खर्च या बचत का मान आपको एग्जैक्ट दिया होगा, वहां क्रॉस मेथड लगाएंगे। अभी जस्ट आप इन पॉइंट्स को पढ़ो, इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आपके लिए प्रैक्टिस पर हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि जब एक रेशियो दूसरे में चेंज होता है तो हम क्रॉस मेथड लगाते हैं। क्या आप तैयार हो सवाल करने के लिए? यस, तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लो। टाइप 1 आपके सामने आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। क्या है बच्चे? अगर मैं आपसे कहूं कि -5 और +5 का अंतर, बच्चे मैं अंतर आपसे पूछता हूं, अंतर अंतर कितना होगा जल्दी से आप मुझे बताएंगे। मैंने कहा -5 और +5 का अंतर। बच्चे याद रखना, जब भी माइनस और प्लस की संख्या का अंतर यानी कि डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा ना, हमेशा संख्या जुड़ती है। 5 और 5 10, आप कहोगे कि सर अंतर होगा 10। ठीक है, अंतर कितना होगा? 10। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे -2 और +6, इनका अंतर कितना होगा जरा बताइए मुझे। आप कहेंगे सर -2 है और +6 है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो अंतर जुड़ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर है? चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 और 8 का अंतर, ये दोनों संख्या प्लस में है, देखो जब साइन अपोजिट थे तो अंतर जुड़ा,
और जब साइन सेम है, भाई ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो अगर मैं इनका डिफरेंस आपसे कहूंगा, आप सीधा सीधा घटा दोगे, सर 10 में से 8 गया, सर अंतर आएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना माइनस के 15 और माइनस के 20 इनका अंतर कितना होगा? बस लास्ट है, लास्ट है, आप मुझे बताओ। मैंने कहा माइनस का 15 और माइनस का 20, तो अंतर तब भी घटेगा, 20 में से 15 घटा दो, अंतर आ जाएगा 5। अंतर कभी साइन लेकर नहीं आता, माइनस मत बोलना -5 का अंतर है, नहीं बच्चा, अंतर तो अंतर होता है। आपकी उम्र है 20 साल, आपके भाई की उम्र है 25 साल, मैंने कहा अंतर बताओ, आप कभी ये कहोगे सर माइनस के 5 साल का अंतर है मेरी और मेरे भाई की उम्र में, नहीं ना, आप कहोगे 5 साल का है। तो अंतर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो -15 और -20 का अंतर कितना होगा? 5 होगा। अब यहां से हम एक बात समझे कि अगर साइन सेम है, माइनस और माइनस लगा हुआ है, तो अंतर घटता है। अगर साइन प्लस प्लस लगा हुआ है तो भी अंतर घटेगा, लेकिन अगर साइन उल्टे हैं, -5 और +5 का अंतर हमेशा जुड़ता है, -2 और +6 का अंतर हमेशा ऐड होगा 8। अंतर को कभी भी माइनस में नहीं लेते हैं, वो पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल मैं उम्र का आपको दे चुका हूं, ठीक है? तो ये चीज भी आपके दिमाग में, और देखना आपको बहुत मजा आने वाला है इस टाइप में। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जरा देखो क्या है। आप एक बात मुझे बताओ कि प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मुझे बताओ, आपकी क्लास, मान लो आप स्कूल में पढ़ रहे थे, अब से पहले आपकी क्लास में 30 बच्चे थे, 30 में से 20 बच्चे पास हो गए और 10 हो गए फेल। सुनते रहना, ये जो मैं समझा रहा हूं ना, सुनते रहना भाई। क्लास में 30 बच्चे थे, 30 में से 10 हो गए पास, और पास वालों को ज्यादा रखते हैं, 20 हो गए पास और 10 हो गए फेल। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 और बच्चे फेल हो जाते, 5 और बच्चे फेल हो जाते, इस बात से आप कैसे समझोगे? क्या वो बाहर से आते फेल होने वाले बच्चे? नहीं ना। वो फेल होने वाले बच्चे किन में से रहते? सच बताओ, झूठ मत बोलना। अगर मैं कहूं 5 और बच्चे फेल हो जाते, मतलब आप कहना चाह रहे हो सर जो 20 पास हुए हैं ना, इनमें से तो 5 घटा दो, क्योंकि पास वाले जो है 20, इन्हीं में से ही तो 5 बच्चे फेल होंगे, और जो फेल वालों की संख्या है ये 5 बढ़ जाएगी। तो पास वाले कितने बचेंगे? 15, और फेल वाले कितने हो जाएंगे? 15। अगर मैं ये कह रहा हूं 5 और बच्चे फेल हो जाते, तो वो क्लास में से ही तो फेल होंगे जो पास वाले बच्चे हैं। पास वालों की संख्या माइनस हो जाएगी और फेल वालों की संख्या बढ़ जाएगी। यही आपका परम वाला आंसर है। जल्दी से बताएंगे बच्चे, सफल और असफल छात्रों का रेशियो, यानी कि पास और फेल का रेशियो कितना है? आप कहेंगे 6 और 1। पास और फेल का नया अनुपात कितना हो गया? आप कहेंगे 9:1 का। क्यों? क्योंकि उसने कहा 6 और बच्चे सफल हो जाते, यानी कि जो पास वाले बच्चे हैं ना, उनकी संख्या 6 बढ़ जाती। 6 और सफल होते, यानी कि इधर तो होगा प्लस का 6, और जो ये 6 बच्चे सफल होंगे, ये किन में से होंगे? जो बच्चे फेल हुए हैं ना, उनकी संख्या कम हो जाएगी। उनमें से 6 कम हो जाएंगे, फेल वालों में से, वो पास वालों में आ जाएंगे। यही होता है ना कि पास वालों की संख्या, कह रहा है कि 6 और सफल होते तो पास वालों की संख्या हो जाएगी प्लस का 6, और भैया फेल वालों की संख्या हो जाएगी माइनस का 6। यही बात आपने समझनी है कि उसने अगर बोला है ना 6 और सफल हो जाते, मतलब सफल वालों की संख्या वो बढ़ा रहा है प्लस का 6, और ये प्लस का 6 माइनस हो जाएगा फेल वालों में से। वही तो बच्चे हैं जो पास होंगे, तो उधर माइनस हो जाएंगे 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बच्चा? 6 एकम 6, और इधर करेंगे तो 9 एकम 9। डिफरेंस कितना है? 3। इधर करेंगे तो 9 छिक्के 54 माइनस का, इधर करेंगे तो प्लस का 6। और प्लस और माइनस का जो अंतर होता है मैं आपको समझा चुका हूं, अंतर हमेशा जुड़ेगा। तो 54 और 6 हो जाएगा 60। अंतर कितना होगा? 60। ऊपर का अंतर 3, तो 3 यूनिट का मान 60, एक का मान कितना? 20। आपसे क्या बोला है?
आपसे बोला कुल छात्रों की संख्या, वो तो जोड़ दो 6 और 1 7 यूनिट। तो भैया 7 यूनिट का मान कितना है, 7 गुणा 20 यानी कि 140। अब आपके सामने अगर ऐसा सवाल आए तो एक बार ऐसा करके देखना, क्या उसने आपसे पूछा है कुल छात्रों की संख्या, देखना कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या जो होगी इन दोनों को जोड़कर आएगी भाई, पास और फेल दोनों को जोड़कर, वो होती है 7। ऑप्शन देखना, 7 से अगर एक ही ऑप्शन कट रहा होगा तो वही आपका आंसर है, फिर आपको आगे क्रॉस मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं। आपसे बोला गया कुल छात्र कितने हैं, तो बच्चे आपने कहा 6 और 1 7, तो 7 से तो ये तीनों नहीं कटते हैं, तो ये आंसर नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन आंसर है। ऐसे भी आप कर सकते, ऐसे भी आप कर सकते हो बच्चे। चलिए भाई ठीक है, अब मैंने कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं बच्चे, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं उनके आंसर्स मैं टिक कर दूंगा। बाकी कल की जो हमारी क्लास होगी वो डिविजिबिलिटी रूल पर होगी, ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल की क्लास जरूर करने आना। बाकी ये आपके लिए फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, तो ऑफर अभी चल रहा है, जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया है और चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है भाई, 20% ऑफ चल रहा है। बाकी मिलेंगे कल डिविजिबिलिटी रूल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।